Okay, students, 10th class. Let's do the second question of exercise 8.1. We will do the second question of exercise 8.1. What is in second question? क्या बता रहा है? एक फिगर दे रखी है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना है. ये फिगर दे रखी है आपके पास. दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. This one is P, this one is Q, and this one is R. Here is 12 centimeter and this one is 13 centimeter. This is the question. Okay. आपको इसमें जो है क्या करना है, ये एंगल दे रखा है 90 डिग्री का. आपको इसमें से टेंजेंट P निकालना है और फिर टेंजेंट Q निकालना, कोटेंजेंट R निकालना है और फिर इनको माइनस करना है और ये कितना आता है ये निकालना है. दिस इज़ द क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द टेंजेंट P. सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? टेंजेंट P की. ये है टेंजेंट P, कोण P. इसके सामने वाली साइड क्या होगी? अगर हम इस एंगल की बात करें जहाँ P है, तो जिस एंगल की बात करें, P पूछा है तो इसके एंगल ये वाला बना दिया हमने. इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली ये साइड बेस. ये करना है डिफरेंशिएट. अब आपके पास दो भुजा है, तीसरी निकालनी है. तीसरी कैसे निकलेगी? पाइथागोरस प्रमेय से. आप लिख लेना अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर. पाइथागोरस थ्योरम. ओके, क्या है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम इज, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. तो बी स्क्वायर कितना है हमारे पास? यहाँ देखो, बी बेस ये वाली साइड है. दिस साइड इज बेस 12 है एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज 13 है. ओके, तो ये आएगा 12 प्लस पी स्क्वायर नहीं पता बराबर है 13 स्क्वायर. ओके, 12 स्क्वायर, 12 लिखा, ऊपर स्क्वायर उतार दिया हमने. पी स्क्वायर भी ऐसे उतारा, एच की वैल्यू भी लिख दी 13, ऊपर स्क्वायर उतार. ठीक है, ये हो गया 12 स्क्वायर मतलब 144 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर मतलब 169. इसका मतलब क्या है? पी स्क्वायर कितना आएगा? पी स्क्वायर को वहीं रखो, इक्वल से परे जो है वो भी उतार दिया. अब आपके पास क्या रहा था ऊपर? ये कहाँ रहा? ये इक्वल के दूसरी साइड था, यहाँ पर था. अब ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर. ये पहले इक्वल यहाँ है, इसके इस साइड था. अब ये इक्वल यहाँ है इस तरफ और ये इस साइड जाएगा, पहले इस साइड था. तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो ये साइन प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाता है. क्लियर? तो ये बच गया 9 - 4 5, 6 - 4 2, 25. पी स्क्वायर 25 है तो इट इम्प्लाइज पी कितना होगा? फिर ये नेगेटिव कभी नहीं होता, हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव. तो इसका स्क्वायर रूट कितना आता है 25 का? 5 × 5 = 25. 5 क्या आएगा फिर? सेंटीमीटर, क्योंकि ये सारे का सारा सेंटीमीटर में है. तो ये साइड आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर. ये निकाला आपने अभी. ओके, क्लियर? अब हमें क्या करना है? अब हमको टेंजेंट P निकालना है. ये टेंजेंट P, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन. दिस इज टेंजेंट P. अब इस टेंजेंट P को निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए टेंजेंट P क्या है. अगर आपको याद नहीं होगा तो आप याद कर लें. याद करने का तरीका बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में. क्या बताया था? आप लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोल. तो P ये साइन है, ये कॉस है, ये टेंजेंट है. यही बताया था ना आपको. और नीचे से ऊपर को करेंगे तो ये कोसिकेंट है, ये सीकेंट है, यहाँ से ऊपर को ये कोटेंजेंट है. यही बताया आपको.
ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपको देखनी होगी, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे टेंजेंट आपको पता है दिस वन P अपॉन B, तो टेंजेंट क्या आया P अपॉन B। क्लियर। ये आपको समझाने के लिए बताया था। तो टेंजेंट एंगल P का, टेंजेंट एंगल P क्या आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, अब आप डायग्राम में देखो, परपेंडिकुलर कौन सा था, ये वाला 5, और बेस कितना है, ये वाला 12। तो कितना आया 5 अपॉन 12, कितना आया 5 अपॉन 12, देन इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5 अपॉन 12। ठीक है, इज इट क्लियर। नाउ we have to find out cotangent. We will change the color for cotangent. Which color will be right for cotangent? Is this one? No, it will be not. I think it will not show the positive result. Okay. Now we will write down cotangent R. अब cotangent R के लिए देखो, कोटेंजेंट आर, पहले तो यही बताओ क्या होता है, टेंजेंट पी का, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, मतलब अगर ये पी अपॉन बी है तो ये बी अपॉन पी होगा। ठीक है। अब एंगल में यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पी एंगल था और यहाँ आर एंगल है। अब इसमें बी बेस कौन सा होगा, एंगल आर में अलग अलग एंगल है, वही बेस तो नहीं होगा क्योंकि वो टेंजेंट पी की बात थी। अब इसमें एंगल देखो आप, एंगल में ये नज़र आएगा, इस एंगल देखो, दिस वन, दिस इज एंगल आर, दिस वन इज एंगल आर। ओके। अब हम आर की बात कर रहे हैं, आर ये है। ठीक है। अब इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, जिस एंगल की बात करते हैं हम उसके सामने वाले की साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। दिस विल बी परपेंडिकुलर। और जब इस एंगल की बात करें इसके साथ वाली साइड क्या हो जाएगी, वो पी नहीं रहेगी बल्कि क्या हो जाएगी अब बी, इसलिए अलग कलर में आपको बता दिया है। अब इस टाइम ये क्या हो गई बी, ये बेस ये वाला हो गया जब इस एंगल के साथ वाली ये साइड है, ये इसके साथ वाली साइड है और ये इसके सामने वाली साइड है। तो सामने वाली हमेशा परपेंडिकुलर संलग्न जो होगी, एडजेसेंट जो होगी वो बेस है। तो इसमें हम कोटेंजेंट आर की जब बात करेंगे तो अब बेस कौन सा है, बेस ये वाला है 5 और परपेंडिकुलर ये वाला है 12। तो कोटेंजेंट होता है बी अपॉन पी, तो 5 अपॉन 12। क्लियर। यहाँ से पता चल गया आपको, कोटेंजेंट इज बी अपॉन पी, बी कितना है 5 अपॉन 12। तो टेंजेंट पी भी आया था 5 अपॉन 12 और कोटेंजेंट आर भी आया है 5 अपॉन 12। तो ये निकालना था हमको, ये देखो टेंजेंट पी भी 5 अपॉन 12 और कोटेंजेंट आर भी 5 अपॉन 12 आ गया। तो इस तरह से आप इन दोनों का सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टेंजेंट पी की जगह लिखेंगे आप 5 अपॉन 12 माइनस कोटेंजेंट आर की जगह 5 अपॉन 12। 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 कितना रहा, 0। हैंस देयरफॉर टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर कितना है, 0। ओके, आई थिंक ये आपको समझ आ चुका है। ओके स्टूडेंट, दिस वाज सेकंड क्वेश्चन।